हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज वेवर से आज पुनः आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा वीडियो है समुदाय। आज मैं आपको समुदाय के बारे में बताऊंगी। समुदाय क्या होता है इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगी। ये है समुदाय, ठीक है। समुदाय के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी, समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसे भी आप थोड़ा सा देख लें। कम्युनिटी, जो ये इंग्लिश में हमने लिख दिया है, कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला क्या है? कॉम। कॉम का अर्थ है एक साथ मिलकर, जिसे हम टुगेदर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना, सर्विंग, ठीक है, जिसे सर्विंग के रूप में हम जानते हैं। एक साथ रहकर सेवा करना, इसे ही समुदाय कहते हैं, ठीक है। तो समुदाय का मतलब आपको समझ में अर्थ आ गया होगा। एक समुदाय की परिभाषा है, इसे आप थोड़ा सा देख लें। मैकाइवर और पेज की है। मैकाइवर और पेज समाजशास्त्री हैं हमारे डॉक्टर मैकाइवर और पेज के अनुसार समुदाय की एक परिभाषा इस प्रकार से है कि जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वह समूह छोटा हो या बड़ा, समझें इसे, चाहे वह समूह छोटा हो या बड़ा, इस प्रकार एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष हित से नहीं होता, ठीक है। उनका कोई विशेष मतलब नहीं होता एक साथ रहने का, विशेष हित से नहीं होता, बल्कि सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं में भाग लेते हैं। जो उनकी नैतिक जीवन का वो है, रहने का ढंग, वो एक साथ भाग उसमें लेते हैं। तब हम उस समूह को समुदाय कहते हैं, ठीक है। ये मैकाइवर और पेज की परिभाषा है। ये है बोगार्डस के अनुसार, ये भी समाजशास्त्री हैं, बोगार्डस के अनुसार, ठीक है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना होती है, ठीक है। हम की भावना आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे क्या होती है। हम की भावना होती है तथा वह एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, जिसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसमें वह निवास करता है। सामुदायिक भावना या हम की भावना एक ही बात होती है, ठीक है। ये 2 परिभाषाएं हैं, मैकाइवर और पेज के अनुसार, बोगार्डस के अनुसार, ठीक है। ये समुदाय होता है। और समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, इसको तो आप मान के ही चलें। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसका विशिष्ट नाम व निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ये मैंने लिख दिया, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जिसका विशिष्ट नाम व निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसके सभी सदस्यों के मध्य हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना मतलब सामुदायिक भावना पाई जाती है, ठीक है। जैसे कृषक समाज हो गया, कृषक समुदाय या ग्रामीण समुदाय, इसे आप समझ लें, कृषक समुदाय और ग्रामीण समुदाय, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, 1-2 परिभाषाएं हैं, इसे चाहे तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा समुदाय के बारे में और आपको बताऊंगी। मैंने परिभाषाएं आपको बता दी हैं। जिन्स वर्ग के अनुसार और एक परिभाषा आपको बताऊंगी, बोगार्डस की मैंने बता दी है। जिन्स वर्ग के अनुसार एक परिभाषा छोटी सी है, आप उसे भी समझें कि समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों के एक ऐसे समूह से होता है। समुदाय का अर्थ, दोबारा सुने, समुदाय का अर्थ सामाजिक, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, सामाजिक प्राणियों के एक ऐसे समूह से होता है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका सामान्य जीवन होता है, बिल्कुल मतलब सामान्य जीवन होता है। इस सामान्य जीवन में हम उन सभी संबंधों को सम्मिलित करते हैं, ठीक है, जो इसका निर्माण करते हैं अथवा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसा कि पहली परिभाषा में हमने आपको बताया था, मैकाइवर और पेज के अनुसार जो परिभाषा थी कि जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वह समूह छोटा हो या बड़ा हो, बड़े प्रकार का हो, एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष हित से नहीं होता, बल्कि सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं में भाग लेते हैं। तब हम उस समूह को समुदाय कहते हैं, ठीक है। ये इनकी थी परिभाषा, बोगार्डस की हो गई, जिन्स वर्ग की हो गई। एक और परिभाषा आपको बता दूं मैं, किंगस्ले डेविस। किंगस्ले डेविस इनका नाम है, डॉक्टर हैं, समाजशास्त्री हैं ये। किंगस्ले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा समूह माना जाता है।
ये है किंग्सले डेविस की समुदाय सबसे छोटा समूह होता है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। 3-4 शब्दों की परिभाषा है। अब एक परिभाषा और है, आगमन और निम्नकाफ के अनुसार। एक समाजशास्त्री है, आगमन और निम्नकाफ। मैं इतनी परिभाषाएं इसलिए बता रही हूँ, 1-2 तो आपको याद रहेंगी, इसे आप समझ लेना। आगमन और निम्नकाफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्रों के अंदर रखने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी परिभाषा है। किसी सीमित क्षेत्रों के अंदर रखने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा है, मुझे अभी तक याद है, मैंने बीए में याद की थी, अभी तक याद है। ऐसे ही आप लोग याद कर लेना। आगमन और निम्नकाफ की सभी छोटी छोटी परिभाषाएं बस समझने की बात होती है, परिभाषा एकदम समझ में आ जाती है। ठीक है, तो मैकाइवर और पेज की मैंने आपको परिभाषा बता दी, बोगार्ड्स की बता दी और किंग्सले डेविस की बता दी, और आपको कौन सी बताई, आगमन और निम्नकाफ की बता दी, और जिन्स वर्ग की बता दी। 1-2 तो आपको याद ही रहेंगी। अब थोड़ा सा समुदाय का मतलब भी आप समझ लें, थोड़ा सा है, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि समुदाय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगी मैं। कि सामाजिक जीवन का निर्माण, जो हमारे सामाजिक जीवन का निर्माण होता है, एक दूसरे में भिन्न विशेषताएं, हम लोगों में जो भिन्न भिन्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं सामाजिक जीवन में, एक दूसरे में भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले अनेक प्रकार के समुदायों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अनेक प्रकार की जो विशेषताएं जिसमें आती हैं, इसे थोड़ा सा समझें। सामाजिक जीवन का निर्माण एक दूसरे में भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले अनेक प्रकार के समुदायों से मिलकर बना हुआ है या मिलकर हुआ है। समुदाय शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, थोड़ा सा समझें इसे। हम किसी बस्ती, कोई भी बस्ती ले लेते हैं, वहाँ बस्ती हो गई, गांव हो गया, शहर हो गया। ठीक है, गांव हो गया, शहर हो गया, जनजाति हो गई, अथवा राष्ट्र के लिए करते हैं। ठीक है, बस्ती, गांव, शहर, जनजाति या राष्ट्र के लिए करते हैं। ये क्या है, समुदाय होता है, बस्ती, गांव, शहर, जनजाति या राष्ट्र। ठीक है, समुदाय एक ऐसा बड़ा मानव समूह है, जो समुदाय है हमारा, बहुत बड़ा मानव समूह है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, ये मानव समूह है। समुदाय बहुत बड़ा मानव समूह माना जाता है। ठीक है, समुदाय एक बहुत बड़ा मानव समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में होता है, जिसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, जो समुदाय है इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, और अतः समुदाय एक मूर्त संगठन माना जाता है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, एक कैसा मूर्त संगठन माना जाता है। समुदाय कैसा है, एक मूर्त संगठन होता है। समुदाय का निर्माण कभी भी जानबूझकर इच्छा अनुसार नहीं किया जा सकता, जानबूझकर इसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जानबूझकर इच्छा अनुसार नहीं किया जा सकता, बल्कि एक स्थान पर कुछ व्यक्तियों के साथ साथ रहने से एक लंबी अवधि में इसका विकास अपने आप होता है। ठीक है, ये हो गया आपका समुदाय। थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है। इसमें एक डॉक्टर समाजशास्त्री हैं, बोर्डिन का विचार है। बोर्डिन यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। बोर्डिन एक है, समाजशास्त्री हैं। इनका विचार है कि समुदाय सभ्यता की सच्ची नैतिक इकाइयां हैं। समुदाय सभ्यता की सच्ची नैतिक इकाइयां हैं। मनोभावों का निर्माण होता है और समूह के आदर्श नियमों के प्रति एकता की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये हो गया आपका समुदाय। मैंने आपको जो समुदाय का अर्थ बताया, समुदाय कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का है, ये मैंने आपको बताया, और समुदाय की परिभाषाएं बताई। शायद आपको समझ में आ गई होंगी, और नहीं भी आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज मैंने समुदाय आपको बताया। आज के लिए केवल इतना ही। ओके, धन्यवाद।